क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत होता है या सही होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजंट इट? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे ये बंदा पागल हो गया है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही या गलत कैसे कह सकता है, ये तो गलत ही होता है। सो आप एकदम सही हो, देखा जाए तो आप एकदम सही हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में ये बात आई कैसे। तो मैं बताता हूँ, एक वीडियो है मेरे पास, उसको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दिमाग में मेरे कचरा आया कैसे, कि ये सही होता है या गलत होता है। लेट्स हैव अ लुक। चलो आप भी रिश्ते बने रहे, चलो ठीक है बताओ। इतनी डोंगी औरत है यार ये तो। भगवान बन के आ गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं थी हमारी, बहुत मारा मेरे लड़के को। सो व्हाट हैपन कि ये जो लड़का है और ये जो लड़की है, ये दोनों पति पत्नी है। ओके, सो इस लड़के ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये पूरी कहानी है। ओके, अब जब पकड़ लिया तो बिकॉज इतना भयंकर शौक लगा, ही जस्ट पास आउट। ओके, अनकॉन्शियस हो गया और गिर गया। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे इंडिया में क्या होता है, अपने भारत में क्या होता है, मोस्टली जो मैरिज होती है वो क्या होती है, वो होती है अरेंज। ओके, माँ बाप देखते हैं, हम लोग जाके देखते हैं और शादी हो जाती है। ऐसा नहीं कि लव मैरिज में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है, लव मैरिज भी बहुत ज़्यादा फेल होती है, बहुत ज़्यादा मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज फेल होती है। तो ऐसा जनरली होता है अरेंज मैरिज में। आप तो उस लड़की को या उस लड़के को जानते नहीं हो कि किसको लेके आ रहे हो घर में या किसके घर जा रहे हो। तो क्या होता है, जब शादी होती है तो आप 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने बात करते हो, उससे पता नहीं चलता कि बंदा कैसा है। अब घर में वो लड़की आ गई या आप उस लड़के के घर में चले गए, अगर मान लो कि वो बंदा बहुत ही टॉक्सिक हुआ। टॉक्सिक इन सेंस मैं बताता हूँ क्या होता है। कुछ बंदे होते हैं, जो लड़के होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। उसका लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस सोसाइटी में मैं रहता था, उस सोसाइटी में एक पुलिस अंकल थे। जब मैं छोटा था तो एक पुलिस अंकल थे, जब वो ड्यूटी पे जाते थे ना, तो अपने घर में ताला मार देते थे और उनकी पत्नी घर में ही रहती थी। उनके लिए उनका घर ही जेल बन गया था। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ज्यादा अजीब है और क्रूअल भी आप कह सकते हो। उनका घर ही उनके लिए जेल बन रखा था। वो बहुत सालों तक घर में ही रही, कभी बाहर नहीं आई, किसी फंक्शन में नहीं आई, कभी भी नहीं आई। क्योंकि हम लोग सोसाइटी में ये होता था कि हम लोग जनरली जो भी प्रोग्राम होता था सबको बुलाते थे, जितना जन्माष्टमी हुआ, कुछ भी हुआ, सब लोग आता था। वो कभी नहीं आई। और फन फैक्ट कि वो मुस्लिम भी थे, तो उनका ये त्योहारों में आने का बनता भी नहीं था, वो अलग चीज है। लेकिन अंकल आते थे, भले आंटी ना आए, तो कभी नहीं आई। एट द सेम वे हमारे ही सोसाइटी में एक ये था कि एक न्यूली वेड कपल था। तो जब वो उनके पति बाहर जाते थे तो वो जो जो औरत थी, उनका कॉलोनी में ही एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। तो क्या होता है ना यार, इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। सच बता रहा हूँ, पूरी तरह से टूट, जैसे ये बंदा टूट गया ना, पूरी तरह से टूट जाता है बंदा, और उसे कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना यार, समटाइम यू हैव टू लेट हर गो और लेट हिम गो। ऐसा करना चाहिए कि कभी कभी होता है ना, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जाने दो। इतना क्रूएल, मतलब इतना क्रूएल्टी सहने से अच्छा है, इतना दर्द सहने से अच्छा है ना, आप उस व्यक्ति को जाने दो। क्योंकि यार देखो, अगर मान लो आप माफ करके रख भी लेते हो ना, तो वो दिल में जो घाव है ना, वो हमेशा रहेगा और ये आपको जीने नहीं देगा, कभी नहीं जीने देगा, और आप हमेशा परेशान रहोगे। तो इससे अच्छा यार किसी को ब्लेम मत करो कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हो गया ना तो छोड़ दो। क्या क्या ना, इस समय ये हो रहा है ना कि लोग ना शादी से और ये शादी होने से पहले ना बहुत सोच रहे हैं। बहुत लोगों से मैं मिला, वो सोच रहे हैं कि अरे शादी करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर एलोमनी, दुनिया भर का पर्पल सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ छोड़ो यार। अगर कुछ ऐसा हो, भगवान का मानो कि हाँ भगवान ने दिया है,
और लेट हर और हिम गो, जाने दो, और बाद में सोचा जाएगा कि क्या होगा। क्योंकि देखो यार, अपनी सबसे प्यारा चीज क्या होता है, अपनी माँ। अपनी माँ भी चली जाए ना यार, तो आप 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, 1 महीना रहोगे, 2 महीना रहोगे, उसके बाद अपने आप धीरे 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 आप रहोगे नहीं, आप भूल जाओगे। नहीं भूलोगे भी तो नहीं, लेकिन बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि लेट गो। और कुछ ये डेटा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। डेटा में ये सारी चीज़ें हैं कि कहाँ पे कितना होता है। जैसे मेंस में जो होते हैं, जो सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन होता है उससे ज़्यादा होता है। वुमेन में सिटी इमोशनल नेग्लिजेंस और लैक ऑफ इंटीमेसी जो होता है उसकी वजह से होता है। देयर आर थिंग्स, देख लो हैप्पी मैरिजेस पैराडॉक्स, इसको आप देखना चाहो देख सकते हो, थोड़ा देर के लिए पॉज करके आप इसको देख लो, समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग साथ में ग्रो करते हैं। और कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम अगेन।